can break down the molecules like glucose, amino acids, fatty acids to obtain energy from this. Because हमको ऑक्सीजन क्यों चाहिए? ऑक्सीजन is required by the organism. Oxygen is required by the organism to break down molecules like glucose, amino acids, fatty acids, etc. in the body. Why we want to break these down? To obtain energy. जो खाया है उसमें से अब फाइनली एनर्जी बनाने के लिए, जो न्यूट्रिएंट्स लिए हैं उसमें से फाइनली एनर्जी बनाने के लिए हमको ये चाहिए. सो ऑक्सीजन चाहिए बिकॉज इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. जब हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, C6H12O6, this is glucose, so it requires O2. It gives 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP. This reaction you all know. We have done this reaction. It is an oxidation reaction. क्यों बोल रहे हैं ये oxidation reaction है? Why we are calling it an oxidation reaction? Addition of oxygen. Because it requires oxygen. So ये oxidation reaction है, इसीलिए बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है. बॉडी रिक्वायर्स ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इनटू टू प्रोड्यूस एनर्जी. बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो ये मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. ये मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना है तो ऑक्सीजन लगेगा. ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड. नाउ इफ वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए ये सबके लिए, इसीलिए व्हाट डू? We take in oxygen. We take in oxygen. कहाँ से लेते हैं ये ऑक्सीजन अंदर? From where we take this oxygen inside? From, बोलो, from atmospheric air. We take this oxygen inside from atmospheric air. This oxygen is required for this oxidation reaction to break down the simple molecules to produce energy. हमको बेसिकली एनर्जी बनानी है बॉडी में, ये एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाने हैं. नाउ वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. कहाँ से आता है ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में? टू गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन एवरी ब्रेथ. कहाँ से आता है कार्बन डाइऑक्साइड? बोलो, कहाँ से आता है? चलो, कहाँ से आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड? सो ये देखो, when the body is utilizing oxygen to produce energy, ये रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है बॉडी के अंदर. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन द बॉडी इन दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनर्जी. In this process of producing ATP, carbon dioxide is released in the body. So see, carbon dioxide, it is produced during catabolic process. Catabolic मतलब, what is the meaning of catabolic? Breaking down. Yes, breaking down reaction है ये. ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे हैं. सो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. दिस कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इज हार्मफुल टू द बॉडी. ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज हार्मफुल टू द बॉडी, एंड सो इट शुड बी रिलीज्ड आउट. It should be released out from the body. So ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोसेस में मिला है ये बॉडी से बाहर आएगा. ऑक्सीजन बॉडी लेती रहेगी. एवरी मूवमेंट वी आर ब्रीदिंग, हर पल हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा. ऑक्सीजन का बॉडी क्या करेगी? यूज करेगी टू ब्रेक डाउन जो भी खाना हमने खाया है उसमें से एनर्जी बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए.
कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगा इन कैटाबॉलिक रिएक्शंस में, दैट इज हार्मफुल टू द बॉडी, सो इट शुड बी रिलीज्ड आउट. सो हम कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर फेंकते हैं. वी टेक इन ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इट इज गिवन आउट फ्रॉम द बॉडी. So this is basic introduction of this exchange of gases. All right, breathing and exchange of gases. हमको क्यों चाहिए ऑक्सीजन और हमको क्यों चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड. Now, respiration is a biochemical process. It's a biochemical process. ये जो पूरा process है, it is a oxidation reaction. It is a biochemical process. Biological reactions are taking place. तो ये प्रोसेस होता है, ये एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी. अंदर जाएगा ऑक्सीजन, बाहर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स. नाउ देयर आर स्टेप्स इन रेस्पिरेशन. सो लेट अस सी कि रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स होंगे. सो स्टेप्स इन रेस्पिरेशन. स्टेप्स इन रेस्पिरेशन. सबसे पहले तो ऑक्सीजन अंदर लेना पड़ेगा. द फर्स्ट स्टेप विल बी दैट वी आर गोइंग टू टेक इन ऑक्सीजन. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज ब्रीदिंग. by which oxygen is taken inside. Okay, by which atmospheric air that is oxygen rich is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air, अंदर के alveolar में, अंदर के blood में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है, alveolar air in the alveoli which is carbon dioxide rich is drawn out. So हम alveoli को दे रहे हैं ऑक्सीजन और alveoli से वापस लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर. दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप. कैसे करेंगे ये? हम ब्रीद इन करेंगे तो ऑक्सीजन अंदर लेंगे और ब्रीद आउट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच alveolar एयर ये बाहर देंगे. दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन. द सेकेंड स्टेप विल बी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. Second step will be diffusion of gases. Diffusion of gases. कौन से gases? यही वाले, oxygen and carbon dioxide. Diffusion of these gases across the alveolar membrane. Across the alveolar membrane. Alveoli की जो membrane है, यहाँ से actual exchange होगा, diffusion होगा, exchange होगा ये वाले gases का. सो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जब एल्वियोलर में, एल्वियोलाई सरफेस पे एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक बार लंग्स में एल्वियोलाई के पास ये ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा बॉडी के टिश्यूज को. एक बार एल्वियोलाई को ऑक्सीजन मिल गया बाहर से और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दे दिया, डिफ्यूजन हो गया अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन. सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल गो आउट. इसके बाद क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज रेस्पिरेटरी गैसेस. सो द थर्ड स्टेप विल बी ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस. ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस. एंड हु इज गोइंग टू डू दिस ट्रांसपोर्ट? द ब्लड इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट. ब्लड करेगा ट्रांसपोर्टेशन का काम. Next now, there is going to be diffusion between the cells. Okay, diffusion होगा tissue level पे. So the fourth step is diffusion again of oxygen and carbon dioxide. Diffusion of oxygen and carbon dioxide of these gases between blood and tissue. Body के tissues तक पहुँचेंगे ये. ब्लड से ऑक्सीजन जाएगा टिश्यू के पास और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ब्लड में. ब्लड से ऑक्सीजन जाएगा टिश्यू के पास और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ब्लड में.
So let us write this down. Blood से oxygen will go to tissue and tissue से, or I will write it here only, tissue से कार्बन डाइऑक्साइड ये आएगा ब्लड में वापस. ब्लड से डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन का, टिश्यू से डिफ्यूजन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वापस ब्लड में. दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ स्टेप विच इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन, जब अंदर ये एक्सचेंज हो रहा है उसको बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, व्हेन इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड. And last, the fifth step is going to be utilization of this oxygen by the tissues. Fifth step in respiration, the fifth step is going to be utilization of oxygen by the cells. Utilization of oxygen by cells. For what? To produce energy. To produce energy. Cells will utilize this oxygen to produce energy, and in turn they will give out carbon dioxide. And in turn they release carbon dioxide. This step is called cellular respiration. Cellular respiration. This you have dealt with. You've seen the cellular respiration. जब cells utilize करेंगे oxygen को to produce energy, and in this catabolic reaction, in this breakdown of molecules to produce energy with the help of oxygen, cells are going to give out carbon dioxide. So respiration basically is going to involve all these 5 steps. Just have a look. सबसे पहले ब्रीथ करेंगे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन रिच एयर और बाहर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर. दिस इज गोइंग टू बी इन द एल्वियोलर. एल्वियोलर एयर इज गोइंग टू बी कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो बाहर जाएगी लंग्स से. सेकेंड इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन. एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लंग्स में. Alveolus is in the lungs. We will see this now. Alveolar sacs are structures in the lungs. तो जब लंग्स में एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नली हो रहा है, वो सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का. उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होगा बॉडी को थ्रू द ब्लड. उसके बाद ब्लड और टिश्यू के बीच में जब डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, between the blood and the tissue, when exchange of oxygen and carbon dioxide will take place, that will be actual internal respiration. And ये oxygen का cells क्या करेंगे? How the cells are going to utilize this oxygen to produce energy, and in turn they release carbon dioxide. This is going to be cellular respiration. So cellular respiration क्या होता है? You should understand over here. You should understand what is internal respiration. It is between blood and tissue. What is external respiration? It is in the lungs, between the alveolar membrane. Oxygen and carbon dioxide का diffusion. You should understand कि transport of respiratory gases के लिए कौन responsible है? The blood is responsible for the transport of respiratory gases. And it is going to first start with breathing in of oxygen and then giving out of carbon dioxide. So these will be the steps in respiration. Now we will see that what is the human respiratory system made up of. So human respiratory system, if you see, human respiratory system. All right, so let us start. कहाँ से लेते हो आप एयर अंदर? फ्रॉम वेयर डू वी टेक द एयर इनसाइड? बोलो. nasal tract, nose, नोज. ओके, सो सबसे पहले ये नॉस्ट्रिल्स. नॉस्ट्रिल्स जिसको एक्सटर्नल नेयर्स भी बोलते हैं. सो नंबर 1 इज नॉस्ट्रिल्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल नेयर्स. एक्सटर्नल नेयर्स. उसके बाद नेजल चेम्बर.
नेजल चेम्बर। उसके बाद नेजल चेम्बर एंड होता है इंटरनल नेर्स पे, इंटरनल नेर्स। नोज के बाद क्या आएगा, कहाँ जाएगी एयर? फ्रॉम द नोज द एयर विल गो वेयर? बोलो। Pharynx. Pharynx, yes. So pharynx, then into larynx, then trachea. ट्रकिया डिवाइड होगा उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, and then finally into the alveolar sac. So trachea is going to further divide. It's going to further divide. Trachea will further divide into primary bronchi. So next structure over here will be primary bronchi. उसके बाद सेकेंडरी bronchi, then tertiary bronchi, tertiary bronchi. Alright, this is going to be the pathway of the air. Tertiary के बाद terminal bronchiole, bronchiole. अब bronchiole बोलेंगे उसको. We are going to see all these structures. Terminal bronchiole. इसके बाद आएगा respiratory bronchiole. Terminal bronchiole के बाद नंबर 11 respiratory bronchiole. Respiratory bronchiole. Then you will have alveolar duct, alveolar duct. उसके बाद alveoli. उसके बाद you have the alveoli, and finally the alveolar sac. Finally the alveolar sac. Now see the complete pathway. ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक एयर जब आती है, इट वी कॉल इट इज इन द कंडक्टिंग जोन. एयर सिर्फ कंडक्ट हो रही है नॉस्ट्रिल से नेजल चेम्बर, नेजल चेम्बर से फैरिंग्स, फैरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रकिया, ट्रकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल. दिस इज गोइंग टू बी द कंडक्टिंग जोन. ये पूरा इट विल बी द कंडक्टिंग जोन. यहाँ तक टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक. दिस विल बी कंडक्टिंग जोन. इट इज गोइंग टू कंडक्ट द एयर. कंडक्टिंग जोन. इट इज ओनली गोइंग टू कंडक्ट द एयर. यहाँ पे एक्सचेंज कुछ भी नहीं होगा. देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी एक्सचेंज. एक्सचेंज एक्चुअली चालू होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से. सो दिस part from the respiratory bronchiole to the alveolar sac is going to be exchange zone. Exchange zone. ऊपर के पार्ट में सिर्फ एयर कंडक्ट होती है, कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा. ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई, एल्वियोलर सैक, ये होगा एक्सचेंज जोन. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ओवर हियर. कंडक्टिंग जोन कहाँ से कहाँ तक और एक्सचेंज जोन कहाँ से कहाँ तक. What is actually going to exchange the oxygen and carbon dioxide, all right, and what is going to, which structures are going to conduct it. अब ये जो bronchioles का tree है, ये जो bronchioles का division है, okay, primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, terminal bronchiole, respiratory bronchiole, इसको हम बोलते हैं bronchial tree. We call it bronchial tree. So we are going to see all these structures now. Bronchial tree. We call it bronchial tree. तो हम देखेंगे अभी कि how this bronchial tree is formed. All right, चलो. Let us see these structures now. What is the third one? एक सेकेंड बताती हूँ. See the diagram now, all of you. See the diagram now.
this is the nasal chamber. This is the nasal chamber. Okay, these are the nostrils. Then this is the nasal chamber. Nasal chamber is divided into two. Midline septum से, जैसे we can see, we have a median septum. तो right nasal chamber हो जाता है और left nasal chamber हो जाता है. यहाँ पे देखो एक nostril दिखाई है और एक side का nasal chamber दिखाया है. But there is one more nasal chamber. The complete nasal chamber is divided into two. So see, nostril से nasal chamber से this is the pharynx. This complete part is the pharynx. Pharynx is divided into three parts. Which three parts? ये क्या होगा, ये क्या होगा और ये क्या होगा? बोलो. Digestion chapter. Pharynx is divided into three parts. Which three parts? बोलो quickly. Nasopharynx. हाँ. Nasopharynx. Nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. Laryngopharynx, which is also called laryngopharynx. So pharynx is divided into three parts. जहाँ पे nasal chamber open होगा ये nasopharynx. जहाँ पे oral cavity से enter होगा खाना, that is oropharynx, and this part is laryngopharynx. This part is laryngopharynx. Now यहाँ से ये स्ट्रक्चर अगर एपिग्लॉटिस है तो ये यहाँ से है लैरिंक्स. दिस स्ट्रक्चर इज लैरिंक्स. ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा पीछे जो ट्यूब जाएगा? Esophagus. Yes. And larynx will continue as, what will this be? What will this be? This tube will be trachea. Yes. नेक में देखो अगर ये टू ट्यूब्स को कंसिडर करें, so one is going to be trachea, other is going to be esophagus. कौन सा वेंट्रल और कौन सा डॉर्सल? कौन सा वेंट्रल रहेगा, कौन सा डॉर्सल रहेगा? ट्रकिया विल बी वेंट्रल, esophagus विल बी डॉर्सल. esophagus पीछे रहेगा. ऑलराइट, इफ यू सी द okay, see this diagram. See this. Nasal chamber, nostril, वहां से आ जाओ. You have the nasal chamber, then this is the pharynx. This is the complete pharynx. So ये हो जाएगा nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. This will open into the larynx. So this part is the larynx. This part is the larynx. और larynx will continue as this part, ये जो rings रहेगी. This is the trachea. So we will speak of these rings in the trachea. And this tube which is going behind. देखो ये face side है body का, ये dorsal side होगा. So esophagus is placed dorsally, trachea is placed ventrally. MCQ. Neck में दो tubes हैं. Windpipe, trachea is ventrally placed. Esophagus is dorsally placed. Esophagus is also called food pipe. Trachea is also called windpipe. तो windpipe ventrally रहेगा, see, and esophagus dorsally रहेगा. Now the opening of this larynx from this pharynx, it is guarded by this epiglottis. हमने पढ़ा है that opening of the trachea is guarded by the epiglottis. क्या करता है epiglottis? What is the function of this epiglottis? What is the function of epiglottis? Yes. It will not let the food go over here. जब यहाँ से खाना आएगा तब ये कवर कर देगा इस ओपनिंग को और खाने को इधर नहीं जाने देगा विंड पाइप में. खाना जाएगा पीछे esophagus में. It is going to cover the trachea. Glottis is the opening of the trachea और opening of the larynx जो covered रहती है epiglottis से. Epiglottis is the covering, it is the cartilaginous covering. MCQ. कौन सी कवरिंग है, कौन सी ओपनिंग है? और esophagus की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? Opening of the esophagus is gullet. Good. Opening of the esophagus is gullet. So gullet में खाना जाएगा और glottis में खाना नहीं जाएगा. Glottis को कवर करने वाला स्ट्रक्चर होगा epiglottis. Epiglottis is going to cover the glottis so that the food does not enter the windpipe. खाना windpipe में नहीं जाना चाहिए. That is the intention.
सी अगेन नाउ, देखो इसोफेगस ट्रकिया ये वेंट्रली रहेंगे, सॉरी लैरिंग्स ट्रकिया ये वेंट्रली रहेंगे, उसके बाद इसोफेगस विल बी डॉर्सली, खाना जाएगा पीछे। आई हैव वन मोर डायग्राम, ओके सी हियर अगेन, ये देखो नेजल कैविटी से दिस इज द नेजोफैरिंक्स, सो दिस यू सिंपली हैव टू अंडरस्टैंड, देखो नॉस्ट्रिल से दिस इज द नेजल चेंबर, देन वी हैव नेजोफैरिंक्स, दिस इज द नेजोफैरिंक्स, कलर किया है उसको इंडिविजुअली। अब ये ओरल कैविटी से खाना आएगा यहाँ पे, दिस इज द ओरोफैरिंक्स, हम बोलते हैं दैट ओरोफैरिंक्स इज कॉमन पैसेज फॉर, बोलो, oropharynx is common passage for food and air. food and air, yes, digestion chapter, यहाँ पे air भी आ गई और यहाँ से खाना भी आ गया, oropharynx is the common passage for food and air, उसके बाद this part is the laryngopharynx, this part is the laryngopharynx, or we also call it hypopharynx, hypo मतलब सबसे नीचे वाला pharynx, और we call it the laryngopharynx, राइट। सो यहाँ से ये जो ट्यूब है ये इसोफेगस है, डॉर्सली जो जाएगा, ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है बॉडी का, जहाँ से नोज है वो वेंट्रल साइड होगा, पीछे वाला साइड विल बी द डॉर्सल साइड, सो सी दिस इज द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, दिस इज द वेंट्रल साइड, यहाँ से दिख रहा है माउथ, वेंट्रल साइड पे आ जाएगा एपिग्लॉटिस ट्रकिया, ये ट्रकिया हो जाएगा, ऑलराइट। Epiglottis will be over here, which will be the covering of the, this is the larynx, and larynx it continues as the trachea. पीछे वाला पाइप होगा इसोफेगस, सामने वाला ट्यूब होगा the trachea in the neck region. हाँ देखो ये डायग्राम बहुत क्लियरली दिखा रहा है, इफ यू सी फ्रॉम द नोज ट्रेस करो द लैरिंग्स एंड द ट्रकिया, तो नेजल कैविटी के बाद देखो दिस इज गोइंग टू बी, ये नेजल कैविटी के बाद ये स्ट्रक्चर इज द फैरिंक्स, ये स्ट्रक्चर है फैरिंक्स, सो नेजोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स, लैरिंगोफैरिंक्स, लैरिंगोफैरिंक्स दिस विल कंटिन्यू पोस्टीरियरली एज द इसोफेगस, ये देखो इसोफेगस, इसोफेगस ओपन्स इनटू stomach, esophagus opens into stomach, ये हो गया esophagus। now यहीं से laryngopharynx से this will be the larynx, this will be the larynx, the opening is guarded by this structure which is the epiglottis, and this larynx it continues as the trachea। हमने ये भी बात की थी डाइजेशन चैप्टर में कि ट्रकिया और इसोफेगस में से लेंथ किसकी ज्यादा है, बोलो देख के बोलो किसकी लेंथ ज्यादा है, इसोफेगस की। कितनी लेंथ है इसोफेगस की, कितनी लेंथ रहती है इसोफेगस की, 10 to 12, चलो यू विल हैव टू चेक आउट कितनी लेंथ रहती है, ओके। बट दिस विंड पाइप इज शॉर्टर देन द फूड पाइप, यू ऑल कैन अप्रिशिएट इन द डायग्राम कि विंड पाइप जो है वो यहीं तक आ रहा है, यहीं तक आ रहा है, दिस फूड पाइप इट गोज डाउन टिल द एब्डोमेन, wind pipe is shorter than the food pipe, wind pipe is anteriorly placed, ये anterior है, esophagus which is the food pipe it is posteriorly placed, it is dorsally placed, that is ventrally placed। wind pipe में खाना प्रिवेंट करने के लिए, यहाँ से जो खाना है वो यहाँ नहीं जाना चाहिए, उसके लिए ये एपिग्लॉटिस उसको कवर कर देता है, epiglottis it covers the windpipe so that food does not enter the windpipe and it goes पीछे से, यहाँ से पीछे से जाना चाहिए डायरेक्टली स्टमक में। Alright, so now let us see again what is the respiratory system made up of. So respiratory system में we are going to see all these structures. We are going to see the nostrils, the pharynx, nasal chamber, larynx, trachea. This is division of trachea and then the lungs. ये सारे स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में।
Okay, these structures, the nasal cavity, pharynx and larynx, they will together constitute the upper respiratory tract. जब हम बोलते हैं ना upper respiratory tract, lower respiratory tract, so upper respiratory tract is going to have the nasal cavity. Then you can see the pharynx, देखो nasal chamber से pharynx में entry दिखा रहा है. उसके बाद larynx, then larynx is going to continue into the trachea. So upper respiratory tract will have nasal cavity, pharynx, larynx. Lower respiratory tract will have this trachea. और ये देखो trachea divide होगा. एक पार्ट जाएगा राइट लंग में, दूसरा पार्ट जाएगा लेफ्ट लंग में. सो ट्रकिया का जो ये फर्स्ट डिवीजन है, दैट इज प्राइमरी ब्रोंकाई. फर्स्ट डिवीजन ऑफ द ट्रकिया इज प्राइमरी ब्रोंकाई एंड इट इज एंटरिंग द लंग्स. ओके, इट इज एंटरिंग द लंग्स. सी नाउ, प्राइमरी ब्रोंकाई. उसके बाद ये जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ऑल दीज ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर द alveolar sacs. irregular grape like structures, ये होते हैं alveolar sacs. These are alveolar sacs and each alveolar sac is made up of many alveoli. So we will see that. Okay, let us see this diagram. See now, these are alveolar sacs and each alveolar sac is highly vascular. देखो उसके साथ capillary networks रहेंगे, which is bringing oxygenated blood and which is bringing deoxygenated blood, taking in oxygenated blood. Alveolar sac, they are going to be highly vascular sacs. They are going to be lined with capillaries. They are going to be in close contact with the capillaries. So these grape-like structures, they will be the alveolar sacs. ये रहेगा देखो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल. दिस इज द टर्मिनल ब्रोंक्यूल. इसके बाद ये डिवाइड होगा, ये हो जाएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल. दिस इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल की ब्रांचेस. उसके बाद ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल. उसके बाद एल्वियोलर डक्ट से चालू हो जाएगा. छोटे छोटे एल्वियोलर डक्ट्स रहेंगे विच विल बी कंटिन्यूइंग इनटू द एल्वियोलर सैक. So see, अगर ये ट्रकिया है, see this pathway, then we will write it down. अगर ये ट्रकिया है तो ये वाले होने वाले हैं प्राइमरी ब्रोंकाई. प्राइमरी ब्रोंकाई को मेन ब्रोंकस भी बोलेंगे. दिस इज गोइंग टू बी प्राइमरी ब्रोंकाई. उसके बाद प्राइमरी डिवाइड होगा सेकेंडरी में. सो दिस इज गोइंग टू बी सेकेंडरी ब्रोंकाई. सेकेंडरी डिवाइड होगा टर्शरी में, ये हो जाएगा टर्शरी ब्रोंकाई. टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड होगा टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में. सो दिस विल बी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. टर्मिनल ब्रोंकियोल फाइनली डिवाइड होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में. सो दिस इज द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स. एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के बाद कंटिन्यू होगा एल्वियोलर डक्ट. सो दिस इज द एल्वियोलर डक्ट. और उसके बाद ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर एल्वियोलर सैक, which are made up, single होगा alveolus and plural होगा alveoli. फिर से देखो ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बोर्ड पे. ट्रकिया है, ट्रकिया डिवाइड होगा तो एक ट्रकिया जाएगा राइट लंग में और दूसरा जाएगा लेफ्ट लंग में. ओके, दिस डायग्राम अगेन इफ यू कैन सी, देन दिस इज द ट्रकिया, दिस पर्पल वन इज द ट्रकिया. ट्रकिया मेनली डिवाइड होगा एक राइट साइड के लंग के लिए, दूसरा लेफ्ट साइड के लंग के लिए. तो ये येलो वाले हैं प्राइमरी ब्रोंकाई. येलो वाले स्ट्रक्चर्स है प्राइमरी ब्रोंकाई. दीज विल अगेन डिवाइड, फिर से डिवाइड होंगे इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई. सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड होंगे इनटू टर्शरी ब्रोंकाई. सो दीज स्ट्रक्चर्स आर टर्शरी ब्रोंकाई. टर्शरी ब्रोंकाई देखो आगे डिवाइड होगा ब्रोंकियोल्स में, और ज्यादा ब्रांचिंग आगे डिवाइड होगा ब्रोंकियोल्स में, विच इज द टर्मिनल ब्रोंकियोल. टर्मिनल ब्रोंकियोल और आगे डिवाइड होता है इनटू रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स. रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के बाद एल्वियोलर डक्ट और फिर एल्वियोलर सैक. सो दिस पैटर्न इज कॉल्ड ब्रोंकियल ट्री. ब्रोंकियल ट्री. सो दिस सीक्वेंस यू हैव टू रिमेंबर. प्राइमरी ब्रोंकाई हमेशा दो रहेंगे.
बिकॉज एक राइट लंग में जाएगा, दूसरा लेफ्ट लंग में जाएगा. Prima facie trachea is going to divide into two, one into the right lung, second into the left lung. उसके बाद उसके और ब्रांचेस. सो प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शरी, टर्शरी के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और फिर फाइनली द alveolar duct. Now I want you to notice one thing in this diagram. ये जो ट्रकिया है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल है, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल है, टर्शरी ब्रोंक्यूल है, यहाँ तक के स्ट्रक्चर्स they are going to be having C-shaped rings. C-shaped rings रहेंगे. See, you can see rings are present. यहाँ पे भी रहेंगे rings, इसमें भी रहेंगे. All these structures will have C-shaped rings till the terminal bronchioles. Till the terminal bronchioles rings रहेंगे. Respiratory bronchioles में ये C-shaped rings नहीं रहेंगे. ये कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं रहेंगे. बट टिल दिस टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स द सी शेप्ड रिंग्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट. अगेन एन एमसीक्यू ओवर हियर, हम इसको मार्क करेंगे टेक्स्ट बुक में. वी आर गोइंग टू मार्क दिस पॉइंट इन द टेक्स्ट बुक. सो चलो, नाउ लेट अस डू सम पार्ट. दिस डायग्राम इज मोर क्लियर. हम जब ड्रॉ करते हैं, हम ये वाला डायग्राम ड्रॉ करते हैं. So what we do is हम ट्रकिया बनाते हैं, उससे राइट और लेफ्ट ब्रोंका. दिस इज राइट एंड लेफ्ट. दिस इज प्राइमरी ब्रोंकस. उसके बाद उसमें से सेकेंडरी ब्रोंका है. ये हो गया सेकेंडरी. सेकेंडरी के बाद ये हो गया टर्शरी. टर्शरी के बाद ये हो गया टर्मिनल. टर्मिनल के बाद ये हो जाएंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद ये हो जाएंगे एल्वियोलर डक्ट्स. सी दिस वन डक्ट ओपनिंग इनटू वन सैक, दिस वन डक्ट ओपनिंग इनटू वन सैक, दिस वन डक्ट ओपनिंग इनटू वन सैक. सो दिस इज द ब्रोंकियल ट्री. दिस इज द ब्रोंकियल ट्री. एंड एज वी स्पोक, यहाँ तक का पैसेज इज कंडक्टिंग जोन. कंडक्टिंग जोन. एक्चुअल एक्सचेंज यहाँ से स्टार्ट होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से होना स्टार्ट होता है. सो दिस इज एक्सचेंज जोन. This is exchange zone and this is conducting zone, जो सिर्फ एयर को कंडक्ट करेगा ऊपर से नीचे तक. It's only going to conduct the air. चलो, any doubts over here? Any doubts over here? So you can ask me, otherwise we will continue. चलो, so let us write about the external nostrils. और उसका क्या फंक्शन है, नेजल चेम्बर का क्या फंक्शन है, वी विल राइट ऑन दैट पार्ट. सो एक्सटर्नल नेर्व्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. एक्सटर्नल नेर्व्स या नॉस्ट्रिल्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट of the human respiratory system. They are in pair openings हैं ये. We know there are two. Okay, they open into nasal chamber. They open into nasal chamber. So these external nares or the nostrils, they open into nasal chamber. Nasal chamber आगे divide होगा, आगे जाके open होगा pharynx में. So now this nasal chamber, let us see the second one, that is the nasal chamber. Okay, nostrils से we take in air which is oxygen rich atmospheric air and we give out. मेनली हम यहाँ से लेते हैं अंदर एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर. ये एक्सेल करते हैं. नेजल चेम्बर इज द सेकेंड थिंग which we have to see. Nasal chamber, it is divided functionally into three parts. Divided functionally, function के हिसाब से functionally into three parts. So we will see which three parts. The first part into which the nasal chamber is divided, first part is vestibule. Vestibule
Second part is conditioning zone or respiratory zone. Respiratory zone. And the third part is olfactory zone. Olfactory zone. So it is functionally divided. देखो function के हिसाब से nasal chamber 3 में divide होगा. So अगर ये nostrils हैं, see if these are the nostrils, यहाँ के बाद अंदर start होगा ये nasal chamber. So nasal chamber is going to be divided into part 1, part 2 and part 3. It will be divided into first part, second part, third part depending on the function. फंक्शन के हिसाब से नेजल चेम्बर 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा. वेस्टिब्यूल का क्या काम है? वेस्टिब्यूल का काम है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर. फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, रिमूवल और ट्रैप करना ऑफ डस्ट पार्टिकल्स विच वी मे इनहेल. जो डस्ट पार्टिकल्स अंदर जाएंगे वो ट्रैप होंगे. ये वेस्टिब्यूल का काम है. इट इज लाइन्ड विथ हेयर. इट इज लाइन्ड विथ हेयर, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सम ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं यहाँ पे. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल इज द फर्स्ट पार्ट. जैसे ही एयर अंदर जाएगी वेस्टिब्यूल उसको फिल्टर करेगा. वेस्टिब्यूल इज गोइंग टू फिल्टर दिस एयर. इट विल रिमूव और इट विल ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स. द second functional zone over here in the nasal chamber is respiratory zone. Respiratory zone. This is a highly vascular zone. Highly vascular zone. It is again lined with mucous membrane. Lined with mucous membrane. This does the work of conditioning of air. Conditioning of air. Conditioning of air का काम होता है यहाँ पे. मतलब कि क्या? अगर हमने बहुत ठंडी एयर इनहेल की है, if the air inhaled is cool air is inhaled, तो उसको body temperature पे लाएगा. So it will be warmed to body temperature. ठंडी का टाइम है, हमने बहुत कूल एयर इनहेल की है, बहुत ठंडी एयर इनहेल की है, तो उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाएगा, उसके बाद अंदर जाने देगा बॉडी में. कॉन्ट्रोवर्सली अगर हमने बहुत हॉट एयर इनहेल की है तो फिर से उसको कूल करेगा बॉडी टेम्परेचर पे और फिर ही अंदर जाने देगा. दिस इज द वर्क ऑफ दिस रेस्पिरेटरी जोन जो है कंडीशनिंग ऑफ एयर का. ये चेक करेगा कि अंदर आने वाली एयर का टेम्परेचर क्या है. इट्स गोइंग टू चेक व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एयर विच इज कमिंग इनसाइड. अगर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो बॉडी टेम्परेचर पे लाएगा, वार्म करेगा. बहुत ज़्यादा गर्म है तो फिर से बॉडी टेम्परेचर पे लाएगा, उसको कूल करेगा. एंड द थर्ड वन इज ऑल्फैक्टरी. ऑल्फैक्टरी नाम से क्या समझता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? बोलो. सो दिस इज लाइन्ड विथ सेंसरी रिसेप्टर्स. सेंसरी रिसेप्टर्स जिनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या फंक्शन करेंगे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स? बोलो. दे विल स्मेल. दे विल गिव द सेंस ऑफ स्मेल. नोज का मेन फंक्शन हमको यही पता है. वी नो दैट द फंक्शन ऑफ द नोज इज स्मेल. इट इज गोइंग टू हैव दीज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो सेंसेशन लेके जाएंगे एंड वी हैव दिस स्मेल. वी कैन गेट स्मेल ऑफ डिफरेंट थिंग्स. ये फ्रेग्रेंस है, ये स्मेल है, ये फाउल ओडर है, हम समझ सकते हैं. ऑलराइट. बहुत सारी चीज़ों की स्मेल की मेमोरी भी रहती है हमारे पास. सो वी नो कि अगर इसकी खुशबू आ रही है, हम खुशबू से भी पहचान सकते हैं कि ये किस चीज़ की खुशबू है.
जैसे अगर आपके सामने पाव भाजी रख दी तो बाय द स्मेल, इवन इफ योर आईज आर क्लोज्ड, बाय द fragrance you can tell that it is pav bhaji. So these olfactory receptors, they are going to have memory and they give us the sense of smell. So this nasal chamber, it is divided into these three parts: vestibule, respiratory and olfactory. And the nasal chamber itself, it is divided into two parts. Nasal chamber, it is divided into two by a median septum. Divided into two parts by median septum, and each half is going to have these three functional zones. So एक median septum nasal chamber को दो parts में divide करता है, but that is longitudinal division. अब पूरा का पूरा nasal chamber is divided into 1, 2 and 3 parts functionally. So the first part is going to be vestibule, second respiratory, third olfactory. And nasal chamber उसके बाद open होगा pharynx. So nasal chamber के internal openings. Nasal chamber, then the third part will be internal nares. ये open होंगे pharynx. यहां से नेजल चेंबर को एंट्री मिलेगी pharynx, द फोर्थ स्ट्रक्चर. सो नेजल चेंबर की बाउंड्रीज देखो, एक्सटर्नल नेस, नेजल चेंबर और अंदर जाके इंटरनल नेस. इंटरनल नेस के बाद नेजल चेंबर डायरेक्टली ओपन होगा pharynx में. सो दिस इज द सेकेंड पार्ट नाउ. सो pharynx इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. कौन से थ्री पार्ट्स? pharynx is divided into three parts. The first is nasopharynx, second is oropharynx and third is laryngopharynx. Pharynx is divided into three parts: nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. nasopharynx में nasal chamber open होगा, air आएगी. oropharynx में oral cavity open होगी, खाना आएगा. laryngopharynx is going to be the common pathway जहां से food pipe और wind pipe separate होंगे. Food pipe and wind pipe are going to be separated. If this is the pharynx, तो ये upper part हो जाएगा nasopharynx. This will be the oropharynx. Then this will be the laryngopharynx. और यहाँ से separation होगा. ये पीछे वाला पाइप हो जाएगा esophagus और सामने वाला पाइप हो जाएगा larynx और trachea. पीछे वाला होगा esophagus, सामने वाले हो जाएंगे larynx और trachea. So then we should have the nose from here. Okay, ये nasal cavity यहाँ से open होगी. So then this is the nose, ये nostrils, then come down, this is the oral cavity. और फिर ये neck, ये जो neck region है, यहाँ पे ये tubes रहेंगे. So this is the ventral side, this is the dorsal side. So pharynx is going to be the common pathway for food and air. Laryngopharynx के बाद division हो जाएगा. Anterior tube हो जाएगा trachea, posterior tube हो जाएगा esophagus. Important MCQs over here with the pharynx, with the larynx, कौन सा anterior, कौन सा posterior, all these points. Now what is the larynx made up of? So after the pharynx we will see the larynx. Pharynx की length कितनी रहती है? What is the length of the pharynx? बोलो, what is the length of the pharynx? Digestion chapter, pharynx का length कितना रहेगा? Now let us come to larynx. So this is the last part we are doing today of the larynx. Pharynx के बाद आएगा larynx. Right? Larynx is also called voice box. Voice box because it has the vocal cords. Vocal cords are present, जिसकी वजह से हम sound, we can produce sound. So we produce sound
because of these vocal cords. We produce sound because of these vocal cords. Larynx is made up of 4 cartilages. It is made up of 4 cartilages. 4 cartilage मिलके larynx बनाते हैं, so it is a cartilaginous structure. It is a cartilaginous structure. First is thyroid. ये एक रहेगा और सबसे big रहेगा. It is the biggest cartilage. Thyroid cartilage. Second is cricoid cartilage. Cricoid. This will also be 1. Cricoid. It will also be 1. And the third is arytenoid. You don't need to remember these names, but ये arytenoid 2 रहेंगे. ये lateral side से रहेंगे. Arytenoid cartilages. मतलब अगर ये larynx है तो वेंट्रल साइड पे थायराइड कार्टिलेज रहेगा, लैटरल साइड से ये एरिटेनॉइड कार्टिलेजेस रहेंगे और नीचे से क्रिकोइड कार्टिलेज रहेगा, पीछे से कुछ नहीं रहेगा. सो लैरिंक्स इट इज मेड अप ऑफ दीज 3 कार्टिलेजेस. सिर्फ नाम याद रखो. इट हैज द वोकल कॉर्ड्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर. And from the anterior part of this thyroid cartilage appears the epiglottis. From the anterior part of thyroid cartilage, there is the epiglottis. So from anterior part of thyroid cartilage, we will see these structures. Epiglottis appears. Epiglottis is again a cartilaginous flap जो कवर करता है ग्लॉटिस को. Epiglottis covers glottis. Covers glottis. When will it cover the glottis? During swallowing. During swallowing. So that the food does not enter the trachea. Epiglottis, it will cover the glottis during swallowing so that the food does not enter the trachea. Food does not enter the windpipe, that is the trachea. आगे अब larynx will open into the trachea. Larynx opens into the trachea, so the next structure will be the trachea. But we will stop here. हम trachea से continue करेंगे next time. We will continue from the trachea next time. But you all see that you have understood all this part. Starting from what is respiration. What are we doing? Why do we want oxygen? And we are going to give out carbon dioxide. कहाँ से आएगा carbon dioxide body में और oxygen क्यों चाहिए? Next, steps in respiration. तो step by step क्या क्या होगा? This is a sequential step जो MCQs में आता है. पहले क्या होगा, फिर क्या होगा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड. उसके बाद ये पूरा पाथवे फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नेजल चेम्बर, इंटरनल नेस, फैरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रकिया. उसके बाद ये प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एंड उसके बाद एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई एंड द एल्वियोलर सैक्स. कौन सा एक्सचेंज जोन, कौन सा कंडक्टिंग जोन आर अगेन MCQs in this part. Then about the external nerves, the 3 parts of the nasal chamber, it is functionally divided into these 3 parts. Then we have the pharynx where the nasal chamber will open. Pharynx is divided into 3 parts: nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx. उसके बाद we have seen that this pharynx it opens into larynx. सो लैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स जो लैरिंग्स में ओपन होगा, यहाँ पे हम वो देखने वाले हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने लैरिंगोफैरिंग्स जो ईसोफेगस में ओपन होता है और फिर हमने ईसोफेगस को कंटिन्यू किया था. सो यहाँ पे लैरिंग्स से आगे हम कंटिन्यू करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को. सो वी विल कम टू द लैरिंग्स, देन द ट्रकिया. Where's the location of these cartilages? यस, बोलो.